हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट रेस सीरीज एंड आज हम कैब का बीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट इसको डिस्कस करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस इससे आते हैं, क्या केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ऐसी कोई चीज मिल जाए जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, एटलीस्ट 50 to 60% आपका प्रिपरेशन जो है वो प्लान आउट हो जाए अच्छे से, तो दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है और वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का भी जो डॉक्यूमेंट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड देम बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। आज हम बीएफएम का स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट विच इज अ काइंड ऑफ एनआरआई अकाउंट उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं विद इन वेरी फ्यू मिनट्स। ठीक है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो एनआरआई अकाउंट्स में एक टॉपिक है, there are two kinds of NRI accounts as we know. One is the foreign currency account and the other is the rupee based account. तो rupee based account में there are three types we have seen: NRE, NRO, ये हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं, and the other is the special non resident रुपी अकाउंट। ठीक है, तो SNRR अकाउंट। एंड फॉरेन करेंसी में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है एंड रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है। तो दो तरह के अकाउंट्स यहाँ पर फॉरेन करेंसी में विच वी हैव ऑलरेडी सीन। सो द फिफ्थ एंड लास्ट टाइप इज द स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। अब नॉन रेजिडेंट को रुपी अकाउंट दो तो मिल ही रहे हैं, लाइक एनआरए एंड एनआरओ, तो फिर ये स्पेशल टाइप का क्या जरूरत है। तो देर इज सम नॉन रेजिडेंट पर्सन, और वो फॉरेनर भी हो सकता है, ओपन बाय एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जिसका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में। ये दोनों तो स्पेसिफिकली एनआरआई को ही मिलते हैं। बट इफ देर इज एनी अदर पर्सन who wants to stay in India for some period of time, अपना बिजनेस करना चाहते हैं एंड फिर वो निकल जाना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट है, तो वो ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये पर्सन इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, तो ऐसे पर्सन के लिए ये है रिपैट्रिएबल बेसिस पर है, टैक्सेस जो पे करने उसके बाद आप बाकी मनी जो इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं। और इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज ये जो अकाउंट है वो मोस्टली करंट अकाउंट टाइप का ओपन होता है, या फिर इसका एक टेन्योर होता है। बिजनेस पर्पसेस के लिए ये ओपन किया जाता है। मोस्टली मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है 7 इयर्स का इस पर है। तो टेन्योर कितना है, 7 इयर्स का है। रुपी बेस्ड है यहाँ पर, बिकॉज आप देख रहे हैं ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, इसके नाम में ही लिखा हुआ है रुपी, तो रुपी बेस्ड अकाउंट है। एंड कोई कन्वर्शन जो है फॉरेन करेंसी में ये किया नहीं जा सकता अंटिल एंड अनलेस आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। एनआरओ टू एसएनआरआर अकाउंट जो ट्रांसफर्स है वो भी आप नहीं कर सकते, दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। रेजिडेंट रुपी अकाउंट, अगर वो पर्सन इंडिया में आ गया, बिजनेस इंटरेस्ट है और रेसिडेंस का भी इंटरेस्ट हो गया उसका, तो ही विल बी आफ्टर अ फ्यू इयर्स गिवन द रेसिडेंट टैग उसको मिल जाता है। तो ऐसे पर्सन को एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एसएनआरआर अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल डोमेस्टिक रुपी अकाउंट इन दिस केस। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। इसमें टेनोर रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। एंड ऑल्सो दे कैन गिव केस स्टडीज की हाँ ये पर्सन है, ये यहाँ पर है, इस तरीके से बिजनेस इंटरेस्ट है और उसे अगर इंडिया में परमानेंटली स्टे करना है, रेजिडेंट बनने वाला है, शादी वादी कर ली उसने, तो ऐसे पर्सन का ये जो अकाउंट एसएनआरआर अकाउंट का क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे में यू कैन राइट कि ये जो है रेजिडेंट रुपी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक अकाउंट में इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नॉर्मल बैंक अकाउंट जो हमारा होता है। ओके, सो दैट इज द थिंग एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैक्सिमम टेनोर ऑफ एसएनआरआर अकाउंट ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, 1 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स। व्हाट इज द राइट आंसर, यू नीड टू लेट मी नो इन द comment section. NRI returning for permanent settlement converts his NRI account to RFC for dash, इसे जो है resident but not ordinarily resident कहा जाता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, ये पिछले सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज 2 years. B will be the right answer over here, not A. B will be the right answer, 2 years. ठीक है, so that is the thing. And if you are preparing for CAIB exam and want to clear this particular exam in just one attempt, इससे रिलेटेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम एंड बीआरबीएल चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है सीएआईबी के,
उनसे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया गाइडेंस प्रोवाइड की गई है शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एंड फुल एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। सो इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस 15-15 मिनट्स के विच यू कैन वॉच ओवर द गो व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, अपने ब्रेक टाइम्स को यूटिलाइज करके। एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होते हैं, इसमें आपको बहुत बढ़िया रिवीजन जो है ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराया जाता है ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 85% तक का, 75 to 85%। सो यू कैन यूज द कोड जो आपको वहां पर दिख जाएगा ऑन द वेबसाइट, कैब 75 या फिर 85 ऐसे करके कोड होगा विच यू कैन यूज। ठीक है, तो उसको यूज करके आपको ये डिस्काउंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लाइव क्रैश कोर्स के क्लासेस भी जो है बिगिन हो चुके हैं, अभी रनिंग है, नया बैच स्टार्ट हुआ है। सो यू कैन एनरोल इनटू दैट लाइव क्रैश कोर्स बैच 3। तो उसमें एनरोल करिए एंड लाइव क्लासेस के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, राइट। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, ये हमारा नंबर है, यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in, राइट। माय नेम इज सुरेंद्र, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।